वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका पर। मैं हूं समीर सर, स्वागत करता हूं आपका। और आज आपके लिए लेकर आया हूं इडियम एंड फ्रेजेज की अगली कड़ी। जी हाँ दोस्तों, वोकेबलरी सेक्शन का इडियम्स एंड फ्रेजेज पार्ट 6। इससे पहले हम लोग 5 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं और हम लोग ने लगभग 50 इडियम एंड फ्रेजेज सीख लिया है। ये दोस्तों, आज फिर से हम लोग नए 10 इडियम्स एंड फ्रेज सीखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक और सीखिए आज के नए 10 इडियम्स एंड फ्रेजेज। दोस्तों, आज का पहला इडियम आपके सामने है। आज का पहला इडियम है बिग गन। बिग गन, ये दोस्तों, इसकी इंग्लिश मीनिंग जो होती है एन इम्पोर्टेंट और पावरफुल पर्सन। ये दोस्तों, हर जगह का अपना अपना इम्पोर्टेंस रखने वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे अगर देश की बात की जाए तो हमारे लिए बिग गन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। अगर राज्य की बात की जाए, स्टेट की बात की जाए, तो हमारे लिए बिग गन हमारे सीएम नीतीश कुमार जी हैं। यह दोस्तों, आदमी चाहे ओहदे में बड़ा हो या पैसे में बड़ा हो, उसके लिए हम लोग बिग गन का प्रयोग कर सकते हैं। जी दोस्तों, देखा जाए एग्जाम्पल, ही थिंक्स ही इज़ अ बिग गन ऑफ द विलेज। वह सोचता है कि वह गांव का महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बड़ा आदमी है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए, बिग गन एन इम्पोर्टेंट और पावरफुल पर्सन। चलते हैं अगले इडियम्स की तरफ। अगला इडियम है स्मॉल फ्राई। जी हाँ दोस्तों, आप कह सकते हैं बिग गन का अपोजिट स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है मामूली आदमी यानी मामूली व्यक्ति, एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन। ये दोस्तों, इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन। द वर्कर्स आर स्मॉल फ्राई। जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं, वो क्या होते हैं? मामूली आदमी होते हैं। एज, चूंकि दे ऑलवेज ओबे ऑर्डर्स। क्यों मामूली होते हैं? क्योंकि उन्हें हमेशा फॉलो करना पड़ता है किसका? ऑर्डर्स का। तो दोस्तों, मीनिंग है स्मॉल फ्राई का एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन। बढ़ते हैं अगले इडियम की तरफ। अगला इडियम है टू बीट अबाउट द बुश। फालतू बातें करना। दोस्तों, टू बीट अबाउट द बुश यानी टू टॉक इन एन एम्बिगुअस मैनर। मैंने इस तरीके से बात करना जिस बातों में कोई मतलब न हो, मतलब की बात नहीं करना, इधर उधर की बात करना, फालतू बात करना। तो टू बीट अबाउट द बुश का अर्थ याद रखेंगे, फालतू बातें करना। डोंट बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट। मतलब है फालतू बातें मत करो, मुद्दे पर आओ। यानी जब हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं और कोई मुख्य बात न करके इधर उधर की बातें कर रहा होता है, तो हम लोग उसको कह सकते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। यानी इधर उधर की बातें मत करो, फालतू बातें मत करो, मुद्दे पर आओ। आई होप आपने समझ लिया टू बीट अबाउट द बुश यानी फालतू बातें करना। बढ़ते हैं अगले इडियम्स की तरफ। अगला इडियम है एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर टू मेक मैटर वर्स। जब किसी बात को ज़्यादा बिगाड़ देते हैं, बिगाड़ने की क्रिया होती है, तो वहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं एड फ्यूल टू द फायर यानी आग में घी डालना। जब कभी कोई बात हो रही होती है या दो के बीच जब झगड़ा हो रहा है और तीसरा व्यक्ति उसमें कुछ ऐसी बातें कह देता है जिससे बात क्या होती है? बिगड़ जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या किया? आग में घी डाल दिया। तो दोस्तों, इसके लिए हम इंग्लिश में एड फ्यूल टू द फायर इडियम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है हिज स्टेटमेंट एडेड फ्यूल टू द फायर। यानी उसके स्टेटमेंट ने, उसके कथन ने क्या कर दिया? आग में घी डाल दिया, मतलब आग में घी डालने का काम किया। आई होप आपने समझ लिया एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। अगला इडियम है गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स यानी टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। पूरी तरह बर्बाद हो जाने के लिए गो टू द डॉग्स का प्रयोग करते हैं। ही इज श्योर टू गो टू द डॉग्स। वह निश्चित रूप से बर्बाद होने वाला है। मतलब जब कोई ऐसा काम करें जिसमें नुकसान ही नुकसान हो, तो उसके लिए हम लोग, उस सिचुएशन के लिए हम लोग गो टू द डॉग्स का प्रयोग कर सकते हैं। टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। अगला इडियम्स है फ्रॉम हैंड टू माउथ, मुश्किल से गुजारा करना।
फ्रॉम हैंड टू माउथ इन वेरी डिफिकल्ट टू अर्न। कमाना जब काफ़ी मुश्किल हो, लिवलीहुड काफ़ी मुश्किल से चलता हो, तब हम लोग इस फ्रेज यानी इडियम का प्रयोग कर सकते हैं, फ्रॉम हैंड टू माउथ। एग्जाम्पल है, माई फादर अर्नड वेरी लिटिल। मेरे पिताजी बहुत कम कमाते थे, बहुत ही कम कमाते थे। सो वी लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसलिए हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था, यानी हम लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। तो जब बहुत ही डिफ़िकल्ट रूप से अर्निंग हो, अर्निंग कम हो, फैमिली बड़ा हो, उस सिचुएशन में जैसी ज़िंदगी गुजारी जाती है उसको हम लोग फ्रॉम हैंड टू माउथ कह सकते हैं, यानी मुश्किल से गुजारा करना। बढ़ते हैं अगले इडियम की तरफ। अगला इडियम है वेल टू डू, यानी खुशहाल। वेल टू डू का मतलब खुशहाल। जी दोस्तों, फ्रॉम हैंड टू माउथ का अपोजिट कह सकते हैं वेल टू डू, खुशहाल यानी प्रोस्पेरस। जो व्यक्ति समृद्ध हो, जिसके परिवार में मतलब कोई कमी न हो, दुख न हो, उसे हम लोग वेल टू डू कह सकते हैं, खुशहाल कह सकते हैं। दे आर वेल टू डू पीपुल, वे लोग खुशहाल व्यक्ति हैं, वे लोग समृद्ध व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं, रिच पर्सन्स हैं। तो वेल टू डू का याद रखेंगे, खुशहाल यानी प्रोस्पेरस। नेक्स्ट इडियम, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और हम उस काम से मतलब उस काम को अंतिम क्षणों तक अंजाम देना चाहते हैं, यानी अंतिम क्षण तक हम चाहते हो काम पूरा हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई कसर बाकी न छोड़ना। मतलब उस काम को पूरा करने के लिए जितने भी एफर्ट्स चाहिए थे, सारे एफर्ट्स लगा देना, सारे प्रयास कर देना। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे दोस्त। इफ़ यू गिव मी अ जॉब इन योर फर्म, अगर आप अपने कंपनी में, अपने फर्म में मुझे जॉब देते हैं, मुझे नौकरी देते हैं, आई एश्योर यू दैट, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या विश्वास दिलाता हूँ? आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मैं कोई कसर बाकी न छोड़ूंगा। मतलब मैं आपकी कंपनी में बहुत मेहनत से काम करूंगा, जितने भी काम मुझे मिलेंगे मैं उस काम को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। ये दोस्तों, इस सिचुएशन में हम लोग टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। द नेक्स्ट इडियम इज निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड, टू क्रश इन द बिगनिंग। ये दोस्तों शुरू में ही कुचल देना। जैसे कोई भी सिचुएशन हो, कोई बुराई अगर हम देखते हैं और उस पर शुरू में ही पाबंदी लगा देते हैं, मतलब उसको शुरू में ही नष्ट कर देते हैं, उस सिचुएशंस के लिए हम लोग इस इडियम का प्रयोग करते हैं, निप इन द बर्ड। वी शुड निप द एविल इन द बर्ड, हमें बुराई को शुरू में ही कुचल देना चाहिए, मतलब बुराई को शुरू में ही खत्म करना चाहिए। जैसे ही हम बुराई देखें उसको हम लोग शुरू में ही क्या करें, कुचल दे, खत्म कर दें। ये दोस्तों याद रखेंगे, निप इन द बर्ड टू क्रश इन द बिगिनिंग, शुरू में ही कुचल देना। बढ़ते हैं अगले इडियम की तरफ। अगला इडियम है पे बैक इन द सेम क्वाइन। पे बैक इन द सेम क्वाइन, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। टू रिटर्न लाइक फॉर लाइक, यानी जैसे को तैसा, जो हमें जवाब जैसा दे वैसा हम उसको जवाब दें, जो हमें जैसा बिहेव करे हम उसके साथ वैसा बिहेव करें। सिंपली वे में ईंट का जवाब पत्थर से देना। ये दोस्तों, पे बैक इन द सेम क्वाइन, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ही चीटेड मी, उसने मुझे ठगा यानी धोखा दिया। एंड आई पेड हिम बैक इन द सेम क्वाइन, और मैंने भी उसे ज्यों का त्यों वापस लौटाया, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उसने मुझे ठगा और मैंने भी उसे ठग लिया। से कहने का मतलब ये दोस्तों, ही चीटेड मी, उसने मुझे ठगा, एंड पेड हिम बैक इन द सेम क्वाइन, और मैंने उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आई होप आपने ये इडियम समझा। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये 10 इडियम्स? तो चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं आज के 10 इडियम को और देखते हैं आज का पहला इडियम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। पहला इडियम है बिग गन। दोस्तों, बिग गन एन इम्पोर्टेंट और पावरफुल पर्सन, महत्वपूर्ण या बड़ा आदमी। अगला इडियम है स्मॉल फ्राई, एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, मामूली आदमी। अगला इडियम है टू बीट अबाउट द बुश,
टू टॉक इन एन एम्बिगुअस मैनर, फालतू बातें करना। अगला इडियम है एड फ्यूल टू द फायर, टू मेक मैटर वर्स, आग में घी डालना। अगला इडियम है गो टू द डॉग्स, टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स, टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। अगला इडियम फ्रॉम हैंड टू माउथ, मुश्किल से गुजारा करना। वेरी डिफिकल्ट टू अर्न, मुश्किल से गुजारा करना। अगला इडियम है वेल टू डू, खुशहाल, यानी प्रॉस्पेरस। वेल टू डू, प्रॉस्पेरस, खुशहाल। अगला इडियम है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, कोई कसर बाकी ना छोड़ना, कोई कसर बाकी ना छोड़ना। अगला इडियम है निप इन द बर्ड, टू क्रश इन द बिगिनिंग, शुरू में ही कुचल देना। और आज का लास्ट इडियम है पे बैक इन द सेम कॉइन, ईंट का जवाब पत्थर से देना। टू रिटर्न लाइक फॉर लाइक। जी हाँ दोस्तों, ये थे आज के 10 इडियम। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। बने रहिए अगले वीडियो के लिए। मिलेंगे फिर अगले सेशन में 10 इडियम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर टुडे।